प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे साइंस में आज पढ़ाएंगे आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में कि हमारे आर्गन कैसे बने, कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए जैसे जो ह्यूमन बॉडी है, जो मनुष्य का जो क्या नाम है शरीर है, एक किससे बना है? सबसे जो इसकी छोटी इकाई है सेल है, यानी कोशिका है। क्या है? कोशिका। देखिए कई कोशिका मिलकर क्या करते हैं? एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। और कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? एक ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो देखिए आज हम आप लोगों को बताएंगे एक क्या है ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। देखिए जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो कैसे हमारे भोजन हमारा क्या है हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, यानी जो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो स्टार्ट होता है उसका जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या है? माउथ। क्या है? माउथ। देखिए माउथ में आपको पहले जानना होगा कि माउथ में हमारा जो पाचन की जो सहायक है वो क्या है। देखिए माउथ में जो हमारा सबसे पहला हेल्प करता है हमारा क्या है? दांत है। क्या है? दांत। इसको हम क्या बोलते हैं? टीथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए जो हमारा टीथ होता है उसको द्वारा हमारा क्या होता है? भोजन हमारे क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। उसके बाद हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। वो हमारा एक एंजाइम भी होता है एक तरह का। उस एंजाइम में क्या बोलते हैं? टायलिन, और क्या होता है? एमाइलेज होता है। देखिए टायलिन एमाइलेज क्या करता है? ये हमारे भोजन जो होता है उसको क्या करते हैं? हमारे क्या करते हैं? सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेमी सॉलिड में वो कन्वर्ट करके फिर क्या करते हैं? हमारे भोजन जो हमारा होता है वो इस्फोगस, यानी क्या होता है? ग्रास नली, एक नली होता है भोजन। यहाँ पर क्या हुआ हमारा? यहाँ पर भोजन पहले दांत के द्वारा क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़े में क्या हुआ? डिवाइड हुए। उसके बाद यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम, देखिए एंजाइम आपको क्या है? एंजाइम आपको ये जानना चाहिए, एंजाइम जो हमारा होता है ये हमारा भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसीलिए एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। देखिए जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है? यहाँ पर हमारे भोजन को क्या करता है? पाचन करने में सहायता करता है। जो क्या करेगा? ये इसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करके इसोफेगस के द्वारा यानी ग्रास नली के द्वारा क्या करेगा? ये हमारा कहाँ पहुंचाएगा? स्टमक में पहुंचाएगा। स्टमक में यानी हमारा भोजन सबसे पहले कहाँ गया? माउथ में गया। माउथ के बाद कहाँ आया? जो नली दिखाई पड़ रही है, जो नली होती है ये कहाँ है? इसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली। इसके माध्यम से जो हमारा भोजन है वो कहाँ आया? स्टमक। स्टमक मतलब क्या होता है? पेट। देखिए पेट में क्या होता है? हमारे पेट में भी क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। प्लस में क्या होता है? एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? HCl। क्या बोलते हैं हम? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके प्रेजेंस में और एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा भोजन क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? फाइन पार्टिकल में बिल्कुल क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हमारा जो भोजन होगा वो कहाँ जाएगा? फिर जो फाइन का पार्टिकल डिवाइड हो गया तो हमारा भोजन आएगा कहाँ पर? यहाँ छोटी आंत में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? हमारा जो हमारे इसेंशियल पार्ट होंगे वो क्या करेंगे? एंजाइम के द्वारा हमारा इसेंशियल पार्ट होगा वो हमारी छोटी आंत क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। वो क्या करेगी? छोटी आंत होगी एब्जॉर्ब करने के बाद अवशोषित कर लेगी। यानी जितने भी हमारे आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे भोजन किस लिए करते हैं भाई? आवश्यक पदार्थ को ही ग्रहण करने के लिए करते हैं। तो आवश्यक पदार्थ का जो एब्जॉर्बेशन होगा वो हमारे कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। यानी छोटी आंत क्या करेगी? जो हमारे क्या है भोजन है उससे हमारी क्या करेगी? जो आवश्यक पदार्थ जिसके हमारे शरीर की जिसकी आवश्यकता है वो हमारी छोटी आंत क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। वो हमारी छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद जो हमारा भोजन होगा वो कहाँ चला जाएगा? हमारे बड़ी आंत में। कहा जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा? हमारा जो भोजन होगा वो एनएस के द्वारा फिर क्या करेगा? यानी हमारा जो क्या है जो हमारा जिसकी भोजन की आवश्यकता होगी उस शरीर की उस भोजन की आवश्यकता नहीं है वो क्या करेगा? एनएस के द्वारा वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम एक एक पार्ट के बारे में हम यहाँ बताएंगे। देखिए क्या है? जैसे लीवर और हमारे क्या है? पैंक्रियाज। ये हमारी क्या करते हैं? ये सहायक ग्रंथि है। जब भोजन हमारा लीवर में जाएगा,
ठीक है, पचने के लिए, ना पैंक्रियाज में जाएगा। ये दोनों क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यानी क्या करते हैं, इससे हमारा भोजन आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम के प्रेजेंस में ही हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा। अगर एंजाइम नहीं होगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर क्या है, हम इस समय भोजन क्या हमारा पच नहीं रहा है, या भोजन हमको क्या है, भूख नहीं लग रही, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको एंजाइम लेना पड़ेगा। एंजाइम का यहाँ पर रोल देखिए क्या हुआ, यानी एंजाइम के बगैर हम क्या है, भोजन को हम क्या हमारा डाइजेशन नहीं, हमारा पाचन भोजन का नहीं हो सकता। इसलिए एंजाइम, इसीलिए क्या किया गया कि पाचन क्रिया में दो सहायक ग्रंथि है, बोलते हैं कि ये क्या करती है, केवल सहायता करती है, हेल्प करती है। देखिए जो हमारा लीवर है, ये क्या है, इससे लीवर को आप जानिए सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपको कोई पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे क्या है, लीवर। क्या बताएंगे, लीवर। लीवर को क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी लीवर में हमारे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, बहुत से एंजाइम है। देखिए मैं आपको कुछ एंजाइम के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। जैसे क्या है, एल्कालाइन फास्फेटेज, ये एक एंजाइम है जो हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है। अब देखिए हमारा जो क्या है, पैंक्रियाज, अग्नाशय, इसको हम मिश्रित ग्रंथ बोलते हैं, मिक्स ब्लेंड। इसमें हमारे एंजाइम के प्लस में हार्मोन भी होता है। एंजाइम के क्या है, एंजाइम भी होता है, उसके बाद में क्या होता है, हार्मोन भी होता है। देखिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, लाइपेज होते हैं। क्या होते हैं, लाइपेज होते हैं। देखिए फिर क्या, एक हार्मोन होता है, इसमें दो चीज निकलता, हमने क्या बताया, इसमें दो चीज होते हैं। क्या है, हार्मोन के बाद क्या होता है, एंजाइम भी होता है। हमारे पैंक्रियाज में दो चीज है, हार्मोन और एंजाइम। तो हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, देखिए जो हार्मोन होगा, हार्मोन जैसे इंसुलिन निकलता है। देखिए इंसुलिन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमको भाई जितने भी फूड सब लेते हैं सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, शुगर। इन सभी में क्या होता है, शुगर होता है। लेकिन हमको इतनी शुगर की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस शुगर को क्या है, अगर उस शुगर को रोकने के लिए, यानी उस शुगर को क्या है, डिक्रीज करने के लिए या कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन जो हमारे शरीर में क्या है, एक पैंक्रियाज जो ऑर्गन है, ये इंसुलिन देता है। इंसुलिन क्या करता है, जितनी शुगर की हमको आवश्यकता होती है उतनी शुगर को रखता है, और जितनी शुगर को हमको आवश्यकता नहीं है उसको क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, ये किसका काम हो गया, पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज क्या करता है, हमारे एंजाइम देता है, प्लस में क्या करता है, इंसुलिन देता है। इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को कंट्रोल करना। ये हमारे किसका काम है, पैंक्रियाज का काम। अब देखिए स्टमक, देखिए क्या होता है, कभी कभी आप क्या कहते हैं कि देखिए हमारा भोजन जो है इस समय क्या है, क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, तो आप क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर आपको तो उस समय क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आपको देते हैं इस समय क्या है, एसिड वाला क्या देते हैं, एसिड वाले सब्सटेंस देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका HCl क्या है, उस समय क्या होता है, HCl का जो आपका लेवल होता है उस समय क्या हो जाता है, आपके पेट में कम हो जाता है। तो इस समय हमारा भोजन क्या हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि आपके क्या है, स्टमक में इरिटेशन, यानी क्या होता है, जलन भी होने लगती। क्यों, उस समय क्या होता है, आपका जो HCl का सिक्रीशन है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो HCl यानी जो आपको यहाँ क्या है, स्टमक जो HCl निकल रहा है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस समय आपको क्या लेने की आवश्यकता होती है, बेस। तो इस समय क्या है, इसीलिए क्या है, हमारे क्या है, इसको मेंटेन करने के लिए, यानी HCl को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता है, बेस। तो बेस कौन देता है, हमारा लीवर हमारा क्या देता है, बेस देता है। क्या देता है, बेस। यानी क्या है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा क्या है ना, हमारा क्या है, जो हमारा HCl होगा, भाई HCl की भी आवश्यकता है, लेकिन क्या है, प्रॉपर मात्रा में चाहिए, ना कि HCl का अधिक होना चाहिए, ना कि HCl कम भी होगा। अगर HCl कम हो जाएगा तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। और फिर क्या, अगर HCl मान लीजिए आपको क्या है, ज्यादा होगा, तो आपका जो स्टमक में है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या हो जाएगा, आपके पेट में घाव हो जाएगी, तब भी भाई आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है, जो स्टमक है इसमें हमारा HCl का लेवल बराबर होना चाहिए। तो आपको मैं एक बार जनरल में आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि हमारा जो भोजन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, माउथ से। कहां से स्टार्ट होगा, माउथ से। माउथ के बाद फिर हमारा भोजन कहाँ जाएगा, मतलब ग्रास नली में। ग्रास नली में फिर कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा, हमारा भोजन जो होगा
फाइन पार्टिकल को क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, बड़ी आंत के बाद भी एनएस के द्वारा बाहर निकल आएगा। लेकिन आपको ये जो ग्रंथि जो लगी है ये क्या है, लीवर, और ये क्या है, पैंक्रियाज। ठीक है, लीवर क्या है, ये दोनों सहायक ग्रंथि है। लीवर और ये दोनों क्या है, सहायक ग्रंथि है। ठीक है, तो आपको लीवर का काम क्या है, ये केवल एंजाइम देता है। लीवर का काम क्या है, एंजाइम देता है। एंजाइम का काम क्या है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। और पैंक्रियाज ये भी एंजाइम देता है, ये भी भोजन को पचाने में काम करता है। प्लस में क्या देता है, हार्मोन देता है। हार्मोन का काम क्या होता है, शुगर लेवल को कम करना। तो आपको पता हो गया कि लीवर का काम क्या हुआ, एंजाइम देना, और पैंक्रियाज का काम क्या हुआ, यहाँ पर एंजाइम प्लस में हार्मोन्स देना। हमको एक विश्वास है कि वीडियो जरूर में समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।